एक हफ्ता, 3 दिन, 4 घंटे और 12 मिनट पहले इंग्लैंड ने 50 ओवर डालने शुरू किए थे और अब उन्होंने खत्म कर दिया है। और भारत ने स्कोर जड़ दिया है। स्कोर क्या जड़ा ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता दें कि जो प्रिडिक्शन थी वीरेंद्र सहवाग की 323 रन की, जो एक टाइम पे लग रहा था जब 4 विकेटें गिरी थी कि उनका क्या मेरा 303 के प्रिडिक्शन के पास भी नहीं आएगा। अंत में गेम जीता कौन? एक ही आदमी जो हर बारी गेम जीतते हैं, वीरेंद्र सहवाग। क्रिकबज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। और पहले तो मैं वीरू से पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है आपको ये किताब जीत के एक बार फिर? अंत भला तो सब भला। और अंत भला किया कृणाल पांड्या ने। भाई पहली बार इंडिया की टोपी मिली उनको और इंग्लैंड को टोपी पहना दी, वो भी क्या बढ़िया टोपी पहनाई उन्होंने अजय भाई। और कमाल, क्या पारी खेले। आई मीन आप एक्सपेक्ट करते हैं ये तो मतलब जो पहली बार खेलने उतरे और मेरा जिस तरह से खेल रहे थे, और इनको ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नए लड़के हैं, हम इनको 3-4 साल से देख रहे हैं, आप इनकी ग्रोथ देख रहे हो। और हर साल कुछ हर बार, मतलब हर साल नहीं, मैं कहूंगा कि हर आईपीएल हो या हर बार जब मैं देखता हूं इनको एक बेहतर नजर आते हैं। अगर बल्लेबाजी में कोई 19-20 था कि शॉर्ट बॉल कैसा खेलते हैं, उसमें अटैक कर सकते हैं कि नहीं, आज जिस अंदाज से वो खेले हैं और जो स्किल दिखाई है, वो स्काई तो नहीं खेल रहे आज, लेकिन इस बंदे के लिए भी ये कहना होगा स्काई इज द लिमिट। क्योंकि ये जब आए थे 2-3 साल पहले नजर में, तब भी बहुत बढ़िया थे। टेम्परामेंट तो इनका बहुत स्मार्ट है, स्मार्टनेस तो इनमें थी, बट इस बार जो देख के मुझे मजा आया कि जो स्किल लेवल अपनी इंप्रूव करके आए हैं, जो शॉट मेकिंग इंप्रूव करके आए हैं। और पहले दिन हिंदुस्तान के लिए जब आप खेलने गए हो, जो ड्रीम्स होती है ना कि जब मेरी बारी आएगी ना मैं ये करूंगा, आज वो उन्होंने किया है। तो बहुत कम लोग जिंदगी में अपनी ड्रीम एंजॉय कर पाते हैं, जो उनका प्लेजर है, आज मैं भी उनके साथ एंजॉय कर रहा हूं। भाई बिल्कुल सबने ही एंजॉय किया, उन्होंने आज ये किया। और वीरू, आप पर्सनली ये बात देख के बहुत खुश होंगे कि देखिए T20 और वनडे हैं तो बिल्कुल अलग फॉर्मेट, पर एक चीज जो सेम रही है कि मुंबई इंडियंस के जिस खिलाड़ी ने डेब्यू किया है, चाहे T20 में हो चाहे एक दिवसीय में हो, ऐसे भाग के निकले, घोड़ा निकलता है ना रेस के लिए करके, बिल्कुल। तो ये आप तो देख के बड़े खुश होंगे पर्सनली, क्योंकि आप ही के स्टाइल में ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कृणाल पांड्या तीनों ने अपना डेब्यू किया। नहीं, बिल्कुल मेरे से तो बेहतर डेब्यू किया उन्होंने, मैं यही कहूंगा। क्योंकि जब मैं डेब्यू करने आया था तो मैं इतना बेहतर नहीं था, मैं खेल खेल के थोड़ा बेहतर खिलाड़ी बना। लेकिन इन खिलाड़ियों की बात ही अलग है, शायद इसका क्रेडिट हमें आईपीएल को देना चाहिए। क्योंकि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट हो गया इंडिया के लिए कि आप खेलते तो वो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का टूर्नामेंट है, जहां पर आपको तेज से तेज गेंदबाज खेलने को मिलता है, दिग्गज बल्लेबाजों के साथ खेलते हो, अच्छे कोचेज के साथ रहते हो, तो आपको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में चाहिए वो सब मिलता है आईपीएल में। सारी नॉलेज आपको पहले मिल जाती है। जब आप खेलने जाते हो इंटरनेशनल क्रिकेट तो ऐसा लगता नहीं आपको कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भारत के लिए कि जब कोई भी बच्चे आईपीएल में खेलते हैं और वो फिर उसके बाद वो डेब्यू करते हैं। क्योंकि आप जिस मर्जी से पूछेंगे वो ये कहेगा कि आईपीएल खेलने से हमें बहुत मदद मिली है, क्योंकि क्राउड के सामने खेलना प्लस कैमराज टीवी में आना और फिर इंटरनेशनल बॉलर के आगे खेलना। क्योंकि पहले तो इंटरनेशनल बॉलर सिर्फ आप इंटरनेशनल मैचेस में मिलते थे, लेकिन अब आपको आईपीएल में मिल जाते तो आप यूज्ड टू हो जाते। तो कमाल की पारी रही कृणाल पांड्या की, बट उनका रोल अभी आधा ही हुआ है। क्योंकि कृणाल पांड्या का जो रोल है वो शायद गेंदबाजी का ज्यादा है, बल्लेबाजी का इतना मैं नहीं मानता। लेकिन वो गेंदबाजी अगर अच्छी करेंगे तो वो परफेक्ट फिट बैठेंगे इस टीम के लिए। बिल्कुल, आधा काम पूरा कर दिया उन्होंने अपना बल्लेबाजी वाला। और जब इंडिया कैप मिली उनको मैच के पहले, तब भी बड़े इमोशनल थे। जब 50 रन मारे तब भी बड़े इमोशनल थे, ऊपर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि जानते हैं हम कि कृणाल और हार्दिक के पिताजी का देहांत हुआ था कुछ महीनों पहले। एंड आई थिंक इसलिए ऊपर देख रहे थे वो, क्योंकि जो सैक्रिफाइसेस, जो बलिदान दिए हैं उनकी फैमिली ने, उनके पिताजी ने स्पेशली, ताकि ये दोनों लड़के जाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकें और भूल सकें बिल्कुल इंडिया के लिए। तो आई गेस ये कहानी तो काफी लोग जानते ही हैं, और फैमिलीज का सैक्रिफाइस तो काफी रहता है। तो बहुत ही स्पेशल डे ये कृणाल के लिए। और एक बात ये अजय भाई कि दोनों लड़के इतने मतलब हीरे हैं बिल्कुल। आपने भी समय बिताया उनके साथ, वीरू ने भी, मैंने भी थोड़ा बिताया उनके साथ। बिल्कुल हीरे लड़के हैं दोनों। तो अच्छा लगता है, अच्छे लोग अच्छा करते हैं तो अच्छा ही लगेगा। आपकी आवाज थोड़ी खो गई है कहीं पे। आपकी आवाज तो वैसे काफी बुलंद है, पर आप म्यूट तो नहीं हो गए मेरी आवाज आगे आगे आगे, आगे। तो टेक 2।
टेक 2। अब बुलंद के साथ बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूं आजकल। अरे जो आपने कहा ना हीरे है, मेरे को इनमें हीरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हीरा इनमें लगता है, इन दोनों भाइयों में, एक शौक होता है। शौक तो सबको ही होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो मैं भी स्कूल गया था, दूसरे भी गए थे, मुझे लेकिन शौक नहीं था स्कूल का। तो उसी तरह कई लोग खेलते हैं, लेकिन एक शौक नजर आता है। और शौक का मतलब क्या है कि यार जो भी आता है ना, और सीखना है और जोड़ना है। कभी ये भी छोटा करियर है इनका, 2-2, 3-3, 4-4 साल का। तो ये हमेशा, मैं जो पहले बोल रहा था कि अभी हर बार ना कुछ ऐड करके आते हैं। तो जब टाइम मिलता है, और इनको खासकर बाहर छोड़ा गया, इनको अगर जो इनके फैंस हैं वो तो ऐसे ही हमेशा कहते रहते थे कि यार ये कोई बात तो नहीं है, तुम जडेजा को वापस ले आए, इसके 3 मैन ऑफ द मैच है 4 मैच में उससे पहले। तो बंदा बाहर जब गया तो ये नहीं उसने किया कि रोने लगा या कुछ पकड़ लिया उसके साथ बैठ गया। उसने कहा अच्छा ये भी कमी है, मैं लाओ चलो ये भी जोड़ता हूं। तो वो जो है ना, विजय हजारे में बहुत रन मार के आए हैं ये। तो ये अभी हीरे ऐसे हैं, इनको अभी नकाशा जा रहा है। और वीरू की बात आईपीएल की, आपकी बात मुंबई इंडियंस की, मैं बहुत खास मानता हूं कि कुछ ना कुछ बात मुंबई इंडियंस में है। वो शायद जैक जो हमारे बैठे वो हो या कोई भी हो, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो सोच मुंबई इंडियंस की खिलाड़ियों को दी गई है वो आपको नजर आ रहा है, जब वो इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। क्योंकि बाकी लोग भी खेल रहे हैं क्रिकेट, रन बाकी भी बना रहे हैं, विकेट बाकी भी ले रहे हैं, लेकिन जो अप्रोच है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव कहिए, ईशान किशन कहिए, हार्दिक पांड्या को तो हम देख ही चुके हैं, अब कुणाल को आप देख रहे हैं, वो थॉट प्रोसेस जो है ना वो अलग ही नजर आ रहा है। जब वो लोग खेल रहे हैं इस मैदान में, 5 मैच 2020, 1 मैच आज वनडे का, जब कोई भी मुंबई इंडियंस का खिलाड़ी एक पारी खेल रहा है, वो पारी की जो पेस है वो बाकियों से अलग चल रही है। आउट वो भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आउट नहीं होते। आज हार्दिक पांड्या खस देनी से मेरी तरह गए, फर्स्ट स्लिप रखी हुई थी 40वें ओवर में, आउट। बट ऑन अ गुड डे वो क्योंकि शिखर धवन को आप देख रहे हैं इतने साल से, आप 91 रन बनाए, लेकिन हम बात की कर रहे हैं कुणाल पांड्या की। क्यों? क्योंकि अगर मैच में फर्क पड़ना है तो इनसे पड़ेगा, क्योंकि वो तो 10, 12, 20 रन कोई भी खेल रहा है वैसी पीच पे चल। तो ये थॉट प्रोसेस जो मुंबई इंडियंस का है, क्या है वजह ये ऊपर वाला जाने, लेकिन इसमें कोई खास बात जरूर खास बात है। अब वो खास बात क्या कोचिंग स्टाफ की है या कप्तान की है? कप्तान रोहित शर्मा है वहां पर। क्या वो बात यह है कि आप जब 5 टाइटल जीत जाओ तो अपने आप ही सीना थोड़ा चौड़ा हो ही जाता है जब 5 ट्रॉफी जीत जाओ, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो भी है, देखने को ये पैटर्न मिला है। और अब तो 3 बारी देख लें तो 3 बारी को तो आप पैटर्न कह ही सकते हैं। एक बड़ी फेमस लाइन है जेम्स बॉन्ड की, पता नहीं आप लोग सुनना चाहेंगे तो बता देता हूं आपको। इयन फ्लेमिंग ने लिखी थी, 1 टाइम इज हैपनस्टांस, 2 टाइम इज कोइंसिडेंस, 3 टाइम इज एनिमी एक्शन। तो ये 3 बारी जब हो जाए ना तो आप समझ जाओगे भैया टक्कर का कोई आ गया आपके सामने। पर बात करते हैं शुरू से, बात करते हैं सलामी जोड़ी जो है रोहित शर्मा और शिखर धवन की। एक उनसे साझेदारी ली जो स्टार्ट स्लो थी, पर इंपॉर्टेंस के विकेट नहीं गिरी वहां पर, तो 64 रन उन्होंने वहां पे जोड़े। और फिर शिखर और विराट की एक शतक की साझेदारी, उसके बाद कुछ नहीं मिला, 3 साझेदारियां नहीं थी। उसके बाद ये बढ़िया अंत में जो लास्ट 10 ओवर में केएल राहुल और कृणाल पांड्या ने स्कोर को, जो एक लग रहा था कि मिडिल का स्कोर, बीच का स्कोर यहां वहां कहीं रहेगा, एक बहुत ही अच्छे और चैलेंजिंग लक्ष्य के पास ले गए हैं वीरू भारत के स्कोर को। देखिए जैसी शुरुआत हुई मुझे लगा कि आज अजय भाई का दिन है, शायद उनके जो 340-50 तक पहुंचेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप जो इंडिया की थी इतनी बढ़िया थी। लेकिन थोड़ा सा निराश मैं यहाँ शिखर धवन से हुआ, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था अगर रन बने तो उस रन को आप 100, 150, 200 में तब्दील करें। आज भी वो देखिए, आज काउंट सिर्फ ये 50 रन होंगे, 100 रन काउंट नहीं होंगे, भले वो 2 रन से रह गए, बहुत बढ़िया पारी खेली होगी उन्होंने। लेकिन अगर इसे 98 को अगर वो 150 बनाते तो शायद भारत भी 317 की जगह शायद 340-50 रन पर पहुंच जाता। तो ये एक कमी रहेगी। अगर रोहित शर्मा को ऐसी स्टार्ट मिल गई होती और वो 90 में पहुंच जाते तो फिर वो 98 पे आउट नहीं होते, फिर वो 150, 150 ही रन बना के जाते। तो ये भी एक लंबे स्कोर बनाना भी एक आर्ट है जो कि शिखर को सीखनी पड़ेगी, और खासकर जब आपकी प्लेस दाव पर लगी हो, क्योंकि अगर नीचे वालों ने भी रन बनाए हैं और बाहर जो बैठे वो भी रन बनाकर बैठे हुए हैं, तो फिर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते कि आप अपना 100 मिस करते और लंबा 100, क्योंकि विकेट में कुछ था नहीं। उसके बाद स्पिन बॉलिंग होनी थी,
तो नो डाउट कि ओपनिंग साझेदारी बहुत बढ़िया हुई। विराट कोहली ने भी 50 रन बनाए, बॉल टू बॉल रन बनाए, लेकिन अगर आप शिखर की बात करें खाली, तो मैं उनसे थोड़ा सा नाराज। उनको बड़ा 100 बनाना चाहिए था। आज मौका था, प्ले सेट थी उनके लिए, बड़ा स्कोर बनाते तो उनके लिए भी अच्छा होता और भारत के लिए और बढ़िया होता। या बिल्कुल, और आउट भी जैसे हुए हैं अजय भाई, वो मतलब अच्छा खेल रहे थे, हुक शॉट, शॉर्ट बॉल अच्छा खेल रहे थे वहां पे। आई गेस उस बॉल, मतलब आउट तो होना किसी को कभी नहीं अच्छा लगता, पर कई बॉलें जो होती जिन पे आउट होना थोड़ा और भी बुरा लगता है। बिल्कुल, आई थिंक जरूर उनको बुरा लगा होगा, क्योंकि बड़े मुश्किल वक्त से गुजर के आए हैं। यू नो, आप बाहर बैठे हुए हैं 8-10 साल खेलने के बाद, जब आप बाहर बैठे हैं और 5-7 मैच यंग ब्रिगेड आगे खेलती है, इजी नहीं होता। यू नो, ह्यूमन माइंड है, आप वहां से उभर के आना, फिर आपको पता है कि ये मैच बड़ी मुश्किल से आया है, और शुरू में थोड़ा सा मदद थी जो विकेट में है उसमें, उसको वो फेज निकल गया, और उसके बाद फिर ना एक लक भी काम आया, मोइन अली के हाथ से जो छूटा, वहां से फिर थोड़ा फियरलेस नजर आए। और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल सहमत हूँ वीरू से, क्योंकि जो वो कह रहे हैं, क्योंकि जब आपका टाइम आ गया है, आपको दिन भी मिल गया है, मौका मिल गया है, स्टार्ट मिल गया है, कैच मिल गया है, आप पूरा करना चाहेंगे, चाहे फिर वो अच्छी, क्योंकि 90 में अच्छी बॉल गिरने का चांस बहुत कम है, आपसे ही गलती होती है। तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे अपने आप से। लेकिन एक चीज मुझे इंप्रेस की, एज ए ह्यूमन बीइंग, वो स्टेज पे 8-10 साल खेलने के बाद बाहर बैठने के बावजूद आप अपनी गेम को बदला नहीं। आपने कहा यार, जितने सालों से जो मेरा सिस्टम है ना, ये बच्चे आगे जो मर्जी करते रहे, ये ऐसे खेल रहे, मैं कंपीट करने नहीं आया, मेरे को जो आता है मैं उसको बेहतर जैसा कर सकता हूं वो करूं। तो आज उन्होंने वो दिखाया जो टेम्परामेंट के हिसाब से मैं मानता हूं, एक उसको मैं एडमायर करता हूं, क्योंकि आसान नहीं होता 8-10 साल खेलने के बाद उसी टीम में बेंच पे बैठना। जो बैठे हुए हैं वो समझ पाएंगे, बाकी दुनिया शायद इस बात को समझे भी ना। नहीं, बिल्कुल, आप जब श्योरिटी रह चुके हैं, जब आप नाम बिल्कुल पहले लिखा जाता है टीम में, फिर उसके बाद जब एक तो नाम नहीं लिखा जाता, उल्टा बाहर चर्चा हो रही है कि आपका भविष्य है इस टीम में, आप प्लान्स में हैं या नहीं है, तो जरूर इस बात से शिखर खुश होंगे कि रन बने। पर वीरू बिल्कुल ठीक है, जो चैंपियन प्लेयर्स होते हैं वो हर चीज में बोलते हैं कि इसको मैं बेटर कैसे कर सकता हूं, और यही हम शिखर से भी एक्सपेक्ट करते हैं। आई थिंक श्रेयस से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज बड़ी अजीब सी डिसमिसल रही उनकी, क्योंकि जिस टाइम पे जो शॉट उन्होंने मारा और जो दिखा के आए ये फॉर्म T20 में, या टेम्परामेंट दिखा के आए, कुछ अजीब सा लगा उस टाइम पे श्रेयस का। वो नहीं, वो होता है, वो कभी होता है लूज शॉट, इसलिए भी लगता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मेरे रन बन रहे, बैट पर बॉल लग रही है, तो आप उसमें वो गलती कर बैठते हो। तो उसको मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उनमें कोई गलती थी उनकी, वो ठीक है, वो जो भी शॉट ट्राई किया उन्होंने वो उनको करना था। लेकिन अगर वो सेट होते और आउट होते ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर आप कहते हो यार ये खराब शॉट था, क्योंकि अभी आप विराट कोहली को बहुत कम देखेंगे कि वो खराब शॉट मार के आउट होते। इवन तो T20 में भी वो नॉट आउट आते हैं, 80 रन बनाते हैं, 60 रन बनाते हैं, नॉट आउट आते हैं। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, क्योंकि एक तो विकेट बढ़िया है, एक बॉलिंग अटैक में कोई दम नहीं है, और आप अच्छे फॉर्म में, और फिर आप उसको थ्रो करके आउट हो जाओ ना विकेट को अपने को, तो वो शायद आपको आज नहीं दुख होगा, जब ये 3 मैच खत्म होगा ना, उसके बाद आपको लगेगा यार वो मैच में मैं अगर वो शॉट नहीं ट्राई करता या नहीं मारता, आउट नहीं होता, तो मैं भी 60-70 रन बना सकता था, क्योंकि मेरे बाद वालों ने 50-60 रन बनाए। तो मतलब आपका समय था। और वनडे क्रिकेट में बहुत कम मौके मिलेंगे कि आपको ऐसा स्टेज सजा के मिला जाए जहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले 15-20 बॉल रोटेट करनी है, और उसके बाद आपके बैट पे बॉल लगनी शुरू हो, छोटा ग्राउंड हो, बॉलिंग अटैक इतना अच्छा ना हो, तो आपके रन लिखे होते हैं। मतलब मुझसे बेहतर तो अजय भाई बताएंगे इस बारे में, जब ये 5-6 नंबर पे आते थे ना, और शायद जहां पर 6 रन प्रति ओवर चल रहा हो या 5.5 प्रति ओवर चल रहा हो, तो अपना टाइम जो 20 बॉलों का उन्होंने ले लिया, उसके बाद वो छोड़ते नहीं थे, नॉट आउट आते थे और अपने रन जरूर बनाते थे। आज डेफिनेटली एक टाइम पे तो जब 4 विकेट गिरी थी तो लग रहा था कि थोड़ी समस्या हो गई है, 5 पे भी समस्या हो गई, 40th ओवर में भी लग रहा था कि शायद ये स्कोर इतना विशाल ना बन पाए। तो जरूर हमें एक जोरदार ताली बजानी पड़ेगी KL राहुल और कृणाल पांड्या के लिए, क्योंकि एक बढ़िया साझेदारी रही उनकी। और KL राहुल की हम बात करें, आज KL राहुल ने भी अच्छा लगा अजय भाई के प्लेड हिमसेल्फ इनटू फॉर्म, क्योंकि 4 जो T20 के मैच थे उनके रन नहीं बने वहां पर। आज उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, मौका भी है, फितरत भी है, आराम से रुक के खेल लो, विकेटें भी गिर गई हैं आसपास। आज जो हर चीज एडवांटेज पे यूज करनी थी उनको, उन्होंने करी और अपने रन बनाए। एब्सोल्युटली, आप जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस हालात में वो गुजर के आ रहे थे। कहावत है ना, फॉर्म तो टेम्पररी है, क्लास परमानेंट होती है। तो इसीलिए जब ये 3 मैच भी फेल हो जाते हैं, या फेल मतलब क्या आउट हो जाते हैं,
जब वो 1-0-0 लगा था, तो तब भी जो मेरा मानना है ये है कि ये खिलाड़ी वो है, क्योंकि ऑन अ गुड डे आज भी क्या है, ये 60 स्कोर इसलिए है क्योंकि अभी गेंदें नहीं बची, ये थोड़ी 60 पे आउट हो गए। वीरू की बात याद करो जो अभी शिखर के लिए उन्होंने कहा, तो वो जो नॉट आउट है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो उतने ही रन है। नॉट आउट का मतलब ये है कि आप में अभी क्षमता बाकी थी, ये तो गेंदें खत्म हो गई। तो ऑन अ गुड डे अगर आप अनएंडिंग है तो उसको मैं एनी डे पिक करूंगा वर्सेस समबडी जो हर बार 25, 30, 40 बना रहा है। इसलिए केएल राहुल को क्लास प्लेयर मानते हैं और उसमें ये क्लास है। जो आदमी ने 35 मैच, कितने 30-40 मैच, एग्जैक्ट नंबरों में तो मैं कभी अच्छा नहीं, 4 शतक बनाए हुए हैं वनडे क्रिकेट में, यू नो, हर 10 मैच में एवरेज 1 शतक की है, और उस आदमी की हम बात कर रहे हैं। कहीं पे ना अभी नंबर्स में हम, क्योंकि मैं जैसे यहां बाहर से बैठ के देख रहा हूं कि 2020 के फेलियर्स किसी के टेस्ट में इंक्लूड करे जाते हैं, किसी के टेस्ट के फेलियर 20 में इंक्लूड करे जाते हैं, तो वो देखने का नजरिया है। 2020 जो है वो एक अलग पेस है, उसमें अलग कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन जो इस आदमी में क्लास है, ये प्रॉब्ली, अब तो ये 3-4 जो नए अभी आए ना 4-5 दिन में, मतलब 4-5 मैच में, उनको छोड़ दीजिए। जो इससे पिछली जनरेशन थी, ये अकेले इकलौते खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेल सकते हैं। और इस जैसे खिलाड़ी को 4 साल से आपने कहीं पे भी पूरा सेटल नहीं होने दिया, ना टेस्ट में कभी सेटल हुए, ना वनडे में कभी हुए, ना कभी 20, कहीं ना कहीं तो आपने इनके ना क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के रखा है। सेम अब जो इनके साथ हुआ है पिछले 4 साल, आई होप आई एम टोटली रॉन्ग और मैं गलत हूं, क्यों दिखता है मुझे कि ये ऋषभ पंत के साथ हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले तक वो 2020 में नहीं, फिर वनडे में नहीं, फिर टेस्ट में नहीं, भाई जो करेगा वो तो वैसे ही खेलेगा, उसके लिए कप्तान और कोच की जरूरत नहीं पड़ती, ना सिलेक्टर की जरूरत। सिलेक्टर तो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर को इनको सिलेक्टर थोड़ी सिलेक्ट करता है या ड्रॉप करता है, ये तो खुद ही करते हैं। सिलेक्टर तो हमारे जैसों को आखिरी में या कप्तान का होता है कि कॉन्फिडेंस आए थोड़ा, भाई ये पीछे आगे है, तो उस तरह से केएल राहुल को भी मैं मानता हूं कि टेम्परामेंट देखिए यार, इन लोगों का आसान नहीं है। आई मीन जो घर पे देख रहा है वो समझ रहा है, वो कह रहे होंगे यार क्या है इतना, मतलब ये तो सब करते हैं, करना है। आपको ये इमेजिन करना है जो घर पे है, आपकी जो भी करियर है, आपके करियर का जो एंड होता है, कोई नॉर्मली लोग बैंक में हो के 60 साल है, कि ये आखिरी मीटिंग है, इस मीटिंग में अगर डील नहीं हुई ना तो लाइफ लॉन्ग मेरे को ये काम करने को नहीं मिलेगा। उस स्टेट ऑफ माइंड से आदमी हर साल हर महीने गुजर रहा है, ये पिछले 4-5 साल से। ये तो आपने बिल्कुल, ये जो बात बोली है वीरू, आप सहमत हैं इस बात से कि बिल्कुल सही बात है कि केएल राहुल के प्रश्न चिन्ह हर 3 फॉर्मेट में खेले और फिर भी लगे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही बात कही अजय भाई ने, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने 100 बनाया, ऐसा नहीं बनाया। और एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेले थे, 8 पारियों में 6 अर्धशतक थे उनके, तो ऐसा नहीं है। बट वो एक इंग्लैंड दौरे पर 2 टेस्ट मैच या 3 टेस्ट मैच उनके खराब हुए, उसके बाद से वो ड्रॉप हुए, फिर वनडे मैच से ड्रॉप हुए, फिर T20, तो फिर वापस कम बैक किया। तो मुझे लगता है, और एक और खास बात है कि एज ए ओपनर होते हुए नंबर 6 पर बल्लेबाजी की उन्होंने, 5-6 पर, और अंत तक जो MS धोनी रोल अदा कर रहे थे ना, वो रोल अदा कर रहे हैं अभी केएल राहुल। शायद वो फिट बैठते हैं उस रोल में कप्तान कोहली के लिए, क्योंकि वो ऋषभ पंत की जगह थी, बट उनको हटाकर इनको कीपिंग भी कराई और इनको रोल दिया, और उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया है, तो शायद इनको वो रोल जमता है। तो इसलिए वो बेहतरीन खिलाड़ी है, और वो उनकी जो हिटिंग एबिलिटी है वो फार बेटर है और खिलाड़ियों से, तो इसलिए सूट भी करता है। क्योंकि कई खिलाड़ी होते हैं रन बनाना जानते लेकिन हिटिंग एबिलिटी नहीं होती, बट इनकी हिटिंग एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है कि अगर इनके स्लॉट में गेंद गिरती है तो फिर छक्का, ये फिर आप सोच नहीं सकते। तो नो डाउट बहुत सारे मिडिल ऑर्डर ओपनर बन रहे हैं आज व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बट ये एक लौते ऐसे जो ओपनर थे और उससे नीचे आए हैं और वहां भी सक्सेसफुल रहे हैं, अगर वनडे क्रिकेट की बात करें। तो मेरे ख्याल से अपने पैर जमा रहे, और धीरे धीरे समय की बात है, बस 1 साल या 1.5 साल 2 साल के, और अगर हम इंतजार करेंगे तो ये तीनों फॉर्मेट में रेगुलर खेलते हुए नजर आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन इंडिया की बैटिंग के बारे में, ये राहु केतु शनि मंगल, या क्या नारियल फोड़ा जाए, या क्या जादू टोना, कैसे मिलेगा विराट कोहली को अपना अगला 100 रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाला? कहां से आएगा, किधर मिलेगा हमको? बट आज तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो बना के जाएंगे। आज तो जैसे जिस तरीके से खेल रहे थे, 56 रन उन्होंने बनाए, तो ऐसा लगा नहीं कि वो आउट होंगे, बट खैर आउट कभी भी हो सकता है कोई भी बल्लेबाज, लेकिन अच्छे फॉर्म में थे, T20 की फॉर्म कैरी किया, तो मे बी 1-2 मैच, ये दो मैच खत्म होने से पहले शायद ये सीरीज खत्म होने तक बना के जाएंगे। 2 मौके और हैं उनके पास,
और इनके पास, इंग्लैंड के पास और कोई गेंदबाज नहीं है, यही गेंदबाज है जो अगले मैच में भी यही खेलेंगे। बिल्कुल, एक तोपली है, सिर्फ एक तोपली बस अपने तोप है जो आ सकते हैं, और कोई नहीं है इनके वहां पे बैठा। सही बात है। और उनकी गेंदबाजी को अगर हम देखें आज, और उनकी बल्लेबाजी की भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ झटके लगे हैं उनकी गाड़ी को जब वो आएंगे बैटिंग करने के लिए। दो बैट्समैन जो हैं शायद चोटिल है, पर पहले गेंदबाजी पर एक नजर डाल रहे थे। स्पिनर्स का दिन बिल्कुल नहीं रहा आज अजय भाई। तो दोनों जो आदिल रशीद है, मोइन अली, 12 ओवर दिए उन्होंने, 12 ओवर में विकेट नहीं मिला कोई उनको, तो मोइन अली को तो वैसे ही उन्होंने उठा लिया। पर ऊपर आप देखें आज मार्क वुड, जिनको हम सोच रहे थे खतरे वाले होंगे, 2 विकेटें ली उन्होंने, पर उनको काफी लपेट लिया आज। और बेन स्टोक्स जो हैं, बेन स्टोक्स ने जो वापसी करी आज गेंद के साथ, जो आज परफॉर्मेंस दी है, उससे कप्तान यून मॉर्गन बहुत खुश होंगे। जी बिल्कुल खुश होंगे बेन स्टोक्स से, क्योंकि आप अपेक्षा करते हैं, और खासकर जिस दिन स्पिन का कोई काम भी नहीं चल रहा है, इसीलिए जब 6 थे तो उनके पास ऑप्शन था स्पिन। एक तो हम खेलते अच्छा है, दोनों जो 2 बल्लेबाज खेल रहे थे उस वक्त, खासकर शिखर धवन अच्छा खेलते हैं, और वो उस स्टेज में जब मेन स्पिन बॉलिंग आखिरी में तो 3 ओवर जो आदिल ने डाले वो अलग, बट जो बीच का स्पेल था जब लगातार इन दोनों ने किए, तब विराट कोहली भी अच्छा खेल रहे थे, दोनों मिल्क कर रहे थे। और 1 ओवर में तो मोइन अली को जब 18-20 जो उन्होंने बटोरने शुरू किए, वो एक अलग स्टेज था। स्पिन इस विकेट पे इतना कुछ कर नहीं रही, जो भी मदद थी सीमर्स को थी, बल्लेबाज के लिए आसान था, तो वो फंस भी ऐसे टाइम पे गए कि कुछ वो कर भी नहीं पाए। तो मुझे भी ये लगता है कि अपने स्पिनर भी जब गेंदबाजी करेंगे, एक्सेप्ट कुलदीप एक अलग है, क्योंकि उनको वो हवा में ही करेंगे जो करेंगे, या वो नहीं या बल्लेबाज नहीं, ये बात तो पक्की है। स्पिन के लिए मदद थी नहीं, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये स्पिनर्स कुछ अपेक्षा भी रख सकते थे। आई थिंक कृणाल पांड्या का ये है कि गति परिवर्तन काफी करते हैं, एक्शन परिवर्तन कर देते हैं, कभी कभी तेज डाल देते हैं। वो एक इकलौते स्पिनर है जिनको मैंने बाउंसर भी डालते हुए देखा है। तो आज ये जो उनकी चालाकियां हैं, जिस पिच से आपको मदद नहीं मिल रही, तो ऐसा लगता है कि आज वो चालाकियां ही हैं जो काम आ सकती हैं, क्योंकि टर्न तो बॉल लेगी नहीं। पर वीरू बेन स्टोक्स की अगर हम बात करें, वो भी अपना पिछला फॉर्म लेके, पिछला मतलब पिछला जो वनडे इंटरनेशनल खेला था उन्होंने, उसका फॉर्म लेके आए इसमें। 1.5 साल पहले वाला वर्ल्ड कप का फाइनल। जी नहीं, बिल्कुल, मतलब बेन स्टोक जैसा ऑलराउंडर टीम में होना तो एक मतलब कहते हैं प्रिविलेज होता है टीम के लिए, कि जब टीम गिरी होती है तब वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं अपनी बैटिंग बॉलिंग से, जिससे टीम को ऊपर उठा लेते हैं। आज भी टीम गिरी हुई थी जब वो गेंदबाजी करने आए, और उन्होंने विक्टेलियन सेट बैट्समैन को आउट किया, बीच में हार्दिक अरुण को आउट किया, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है टीम को। तो वही रोल हमारा हार्दिक पांड्या अदा करते हैं। तो आज हार्दिक पांड्या ने रन नहीं बना, बैटिंग हो सकता है वो भी आपको विकेट लेते हुए नजर आए, क्योंकि ये विकेट ना पुणे का थोड़ा हार्ड, जो हल्का हल्का ग्रीन ग्रास दिखता है, थोड़ा मदद जरूर देता है फास्ट गेंदबाजों को। हमने देखा कि पहले जो वुड ने ओवर डाला, लगभग विकेट कीपर इधर कैरी कर रहे थे, पकड़ रहे थे बॉलों को, तो देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा था। और वो जब छोड़ रहे थे तो गुस्सा भी आ रहा था कि बस ऐसे करना था और चौका या छक्का मिलता। बट खैर वो छोड़ रहे थे उस टाइम के बाहर की गेंदों को, यूज टू हो रहे थे। तो फास्ट बॉलरों को मदद जरूर रहेगी। तो फास्ट बॉलरों को आज दबदबा होना चाहिए भारतीय गेंदबाजों का। और हैं हमारे पास 6 विकल्प हैं गेंदबाजी के। कुलदीप और कृणाल देंगे आपको फिरकी गेंदबाज, और 4 जो हैं तेज गेंदबाज वो हैं हार्दिक पांड्या, भुवी, शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा, जो खेल रहे हैं अपना पहला मैच। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंग्लैंड के लिए क्या समस्या है? 2 समस्याएं हैं। एक तो सैम बिलिंग्स फील्ड से चले गए थे क्योंकि उनके शोल्डर पे स्प्रेन हो गया, मोच आ गई है उनके कंधे में। और फिर यूएन मॉर्गन जो है, उनके हाथ के वेबिंग पर 4 टांके लगे हैं। तो एक बात तो है अजय भाई के हैं तो आयरन मैन वो, ठीक है, आप उनको मतलब तोप के गोले भी लगा दो तो खड़े रहते हैं वो। पर ये वेबिंग वाली जो इंजरी है, इसके बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। कई चोटें होती हैं जिसको शायद बल्लेबाजी में इतनी इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट तो करती हैं लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। वेबिंग फटना मतलब अगर आप ये देख रहे हो तो मैं अगर इसको पकड़ना है, अगर यही मेरा फटा हुआ है, बैट पकड़ूंगा कैसे? सो ग्रिप में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अगर तो यही वेबिंग है जो मुझे सुनने में आया है कि थंब और फिंगर के बीच में, और वो अगर इस हाथ में है, खास उनके ऊपर वाले हाथ में, वो ऊपर वाले हाथ में कहा उन्होंने, हाँ ऊपर वाले हाथ में तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाले हाथ से मतलब राइटी के लिए ये होता है, लेफ्टी फिर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जो उनकी गेम है। अगर कोई होता ना एग्जांपल मोइन अली, उनका अगर ये फटा हुआ हो तो फिर उनके वो नहीं कर पाते, लेकिन मॉर्गन फिर भी मैनेज करेंगे। बट आई डाउट वो आएंगे खेलने, क्योंकि
जब तक आप मोइन अली पास नहीं करते 7 पे शायद आए, तो वो एज अ बैट्समैन आई थिंक आई डाउट कि वो आएंगे अनलेस डेस्परेट जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि चोट तो ऐसी चीज है, इमेजिन ही कर रहा हूँ कितनी है वो, तो फिर आखिर वही बता सकते जी। और बिलिंग्स भी अगर नहीं आए तो फिर जरा वीरू हम इनकी टीम को देखें। देखिए फिर भी कम ना लें इनको, क्योंकि है ये ऐसी बैटिंग है जो 4-5 लोग, मतलब इनका तजुर्बा है, अनुभव है कि 4-5 भी इनके जो हैं बल्लेबाज वो 325 मार सकते हैं। जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, मोइन अली, आप अगर इन 5 को ही गिन लें सिर्फ। नहीं बिल्कुल, बैटिंग तो नो डाउट धमखम, और इस विकेट पे हमने देखा कि बैटिंग करना मुश्किल नहीं है, सिवाय अगर नई बॉल निकल गई तो फिर बैटिंग करना, बॉल बैट पे आता है, स्पिन होगा नहीं, शायद हल्का ड्यू भी गिरा होगा ग्राउंड पर, तो स्पिन के लिए भी इतना कुछ नहीं होगा। छोटा ग्राउंड है, एक तरफ 75 मीटर, एक तरफ 65 है, 60 मीटर है, तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। बट ये है कि साझेदारी करनी होगी, पार्टनरशिप में बल्लेबाजी करनी होगी जरूर, नो डाउट। इयन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स इनको मिस करेंगे, और जैसा अजय भाई ने कहा कि वो आएंगे जरूर, कप्तान आएंगे जरूर बल्लेबाजी करने, क्योंकि ये तो हमने देखा है, इंडियन टीम हो या इंग्लैंड टीम हो या कोई भी टीम हो, कोई बैट्समैन को कोई भी इंजरी होती है, जरूरत पड़ती है तो उसको भेजते जरूर है। बिल्कुल। मतलब मैंने तो सचिन तेंदुलकर को इतनी बार देखा, इतनी इंजरीज में अंदर बैटिंग करते हुए, क्या करते, 2 गोली खा लेते हैं दर्द की और अंदर पहुंच जाते हैं। ज्यादा अगर उससे असर नहीं होता तो एक लोकल एनेस्थीसिया ले लेते हैं जो बिल्कुल आपको दर्द खत्म कर देता है, फिर आप बैटिंग करके आते हैं, तो उसके बाद जो भी दर्द हुआ तो वो भी शायद इंग्लैंड के कप्तान करेंगे जरूरत पड़ने पर। सैम बिलिंग्स का ये, अगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ या कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए बल्ला ही उठाना मुश्किल होगा, तो वो बैटिंग करने ना आए, लेकिन कप्तान मॉर्गन जरूर आएंगे। बट मुझे लगता है कि जॉनी बेस्टो, जेसन रॉय, बटलर और बेन स्टोक्स, इन 4 में अगर 2 भी चले तो भारत के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये 318 का लक्ष्य है 50 ओवर में जाने से पहले। एक बार जरा ओवर रेट की बात कर लें अजय भाई, क्योंकि 4 घंटे और 12 मिनट लगाए 50 ओवर डालने के लिए, मतलब ये ओडीआई से टीडीआई बनता जा रहा है। टीडीआई तो वही गया है ना, बिकॉज ओडीआई तो 7 घंटे किसके पास वैसे ही थे, मतलब गेम के, अब ये इतना लंबा हो गया है। अभी बाहर हमेशा जब हम खेलते थे तब भी ये होता था, और जब जो नहीं खेल रहे थे उनका मानना हमेशा यही था, जो अब हम मानते नहीं यार, आपको टाइम पे करना चाहिए। जो खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं ना, उनको भी ऐसा नहीं है कि वहां फालतू खड़े रहने का शौक है धूप में। ओवर टाइम नहीं मिल रहा उनको, ओवर टाइम। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये रूल बनता है ना, ये बनाते हैं आईसीसी में, इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी होती है, कि जो वेदर है ना, आप हर वेदर पे अलग स्पीड रख सकते हैं, एक जोश होता है, मतलब होता है। हिंदुस्तान में कई जगह इतनी गर्मी होती है कि अगर आपने इंटेंसिटी मेंटेन करके रखनी है, विराट कोहली की फिटनेस या तो पहुंच जाए आप, नहीं तो फिर क्या है, आप कहते हैं यार बॉलिंग में तो टाइम लेके करूं, 2 मिनट ना सांस एक्स्ट्रा लेता हूं, तो अगर 300 बॉल में हर बॉलर 5 सांसें भी एक्स्ट्रा लेगा तो टाइमिंग आप एक कर लो। सेम होता है बल्लेबाज के साथ। और जो खिलाड़ी है एक दूसरे को समझते हैं कि यार वो 3 रन लेके भाग के आया ना, वो कर रहा होता है कि लेसिस बांध रहा है, कोई वेस्ट कर रहा है टाइम, बट दूसरा खिलाड़ी भी समझता है ये रियलिस्टिक है। तो आई थिंक या तो हमको अब जो व्यूअर्स हैं और हमारा टाइमिंग जो है उसको हमें चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी तो दुनिया भर के चेंज होने वाले हैं नहीं, ये बीमारी आज की नहीं है, 20 साल पुरानी है। और जब खेलते थे मैं कहता था यार खेल रहे हैं हम, यार गर्मी लगती है, टाइम ज्यादा लगता है, क्या करें। अब जब हम नहीं खेल रहे, एसी में बैठे हैं, तो मेरा कहने का मन हो रहा है, नो, टाइम इज गिवन, यू मस्ट फिनिश इट इन टाइम। या नहीं, बात तो सही है आपकी, पर अगर देखिए, अगर आपको ओवर टाइम पे करने हैं तो सीक्रेट एक ही है, आप रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में रखिए, ठीक है, क्योंकि वो 1.5 मिनट के ओवर डालते रहते हैं, तो बाकी लोग आराम से अपना टाइम ले सकते हैं। अगर रविंद्र जडेजा आपकी टीम में नहीं हो तो अजय जडेजा हमारी टीम में, पर हमारी टीम में हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, जितना करना है करो, यहाँ पे इंटरनेट है। नहीं पर मैच शुरू देखो, हर प्रॉब्लम की मलहम क्या है, जाडेजा को रख लो, स्टेपनी है, जहां मर्जी लगा लेना। बिल्कुल सही बात है जी। और पर अभी हमारे जाने का समय हो गया है, और जाते जाते बस इतना ही पूछना चाहूंगा, 318 का जो लक्ष्य है, गिवन द सिचुएशन के पिच क्या है, गेंदबाजी क्या है, कि बल्लेबाज कम है, इंग्लैंड के चोटिल हैं, इसमें अभी आप परसेंटेज वाइज किसको ज्यादा एडवांटेज देंगे? वीरू? मैं बैटिंग टीम को एडवांटेज 60-40, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, अगर वो उनके 4 बैट्समैन से 2 चल गए तो वो शिखर धवन की तरह 98 पे आउट नहीं होंगे, तो वो शायद लंबा लेके जाएंगे। तो और बैटिंग विकेट है, छोटा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत आएगी भारतीय गेंदबाजों को।
अजय भाई? जितने स्कोर मुझे था उससे कम है, लेकिन जी। दो बल्लेबाज चोटिल हैं, तो या। वहां पे इवन आउट हो गया। या। आज बाहर देख रहा हूँ तो मून आधे पे है, तो वहां इवन आउट है, हर जगह इवन आउट है। और अगर रिकॉर्ड देखता हूं तो भारत हर सीरीज में, हर फॉर्मेट में पहला मैच हारता है। तो सारी चीजें कह रही है वो होगा, लेकिन मेरा मानना है कि भारत 55% और ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड 55। शेयर रीजन मॉर्गन जो ने कहा था परसों कि जो रूट के ना होने से हमारा जो तंबू का बंबू है वो मिसिंग है, क्योंकि रन बनाने होते हैं ना 360, तो यही 5 प्लेयर चाहिए। अब स्कोर कम है तो सॉलिडिटी चाहिए, और वो सॉलिडिटी मॉर्गन भी नहीं और ये भी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं भारत शायद ये नया ट्रेंड दिखाए कि पहला मैच ना हारे। ओके, तो बेसिकली अभी अजय भाई ने क्या किया कि दोनों बातें जो हैं दोनों प्रूफ कर दी, ठीक है? क्योंकि आज मून आधा है ना। अब हम समझ गए हैं, आप छोटे भाइयों को बड़ा घुमाते हो बड़े दिनों से, हम समझ गए हम दोनों। और दिल्ली में तो मून ही नहीं है, दिल्ली में तो बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बिरादर वो शुक्र है बारिश हो रही है, नहीं तो धुएं से नहीं दिखता मून। आज रात को तो दिख जाएगा। सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। और मास्क प्लीज पहनते रहो, आप लोग जो दिल्ली में हो भाई, बहुत नंबर बढ़ रहे हैं। सही बात है। आप लोग भाई जहां भी देख रहे हैं जरा मास्क पहने रखिए, अगर आसपास लोग हैं तो मास्क पहनिएगा। और जाते जाते बस इतना बता दूं आपको कि अगर आपके घर में कोई, आपके रिश्तेदारों की कोई शादी हो रही है, कोई कुंडली वगैरह मैच करानी है तो भेज दीजिएगा हमारे पास, हमारे एनालिस्ट ये भी काम कर देंगे, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है? हमने लगा रखी दुकान, 4.5 घंटे का मैच होता है, बड़ा टाइम है हमारे पास, बीच में भेज दो अपनी जन्म पत्रियां। हम निकलते हैं यहाँ से, आपसे मिलेंगे इस मैच के बाद। बहुत शुक्रिया पंडित अजय जडेजा जी का और वीरेंद्र सहवाग जी का। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे थे क्रिक बज़ लाइव।